तन्या ज्ञान सागर में आप सभी लोग को स्वागत है। आज जो है श्वसन चैप्टर बायोलॉजी का हम लोग शुरू करें। इसमें पहला क्वेश्चन जो है फेफड़ा का आकार होता है, यानी किस प्रकार का जो है फेफड़ा का आकार होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, फेफड़ा का जो आकार होता है वह शंक्वाकार होता है। ठीक है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। अगला जो क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अब अगला क्वेश्चन हम लोग का जो है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी भोजन का जो पाचन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, भोजन के जो पाचन है उपचयन की अभिक्रिया है, यानी इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उपचयन। अगला जो है क्रेब चक्र। क्रेब चक्र याद रखिएगा, उपचयन में होता क्या है ये भी ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको अगर बता दूँ तो कहने का मतलब यह हुआ कि उपचयन की क्रिया में क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं आप लोग को। उपचयन की क्रिया में श्वसन के फलस्वरूप जो है ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा प्रदान करती है, यह उपचयन की क्रिया हो। तो इसमें अगर 99 के हम लोग देखें क्रैब चक्र है ना, क्रैब चक्र जो है क्रिया कहाँ होती है, याद रखिए क्रैब चक्र की जो क्रिया होती है वह हमेशा ध्यान में रखिए। क्रैब चक्र की क्रिया जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और श्वसन के लिए क्रैब चक्र की क्रिया जो होती है वह कहाँ होती है, तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मछली का श्वसन होता है जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या, ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से पायरुवेट से क्या बनता है। जब ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है तो पायरुवेट से क्या बनती है, याद रखिएगा CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, CO2। तो याद रखिए इसमें जो है इथेनॉल जो है, इथेनॉल प्लस CO2 जो है इससे बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान में रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट बनता है। CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल ऊर्जा, इथेनॉल CO2 ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 102 का याद रखिएगा, इसका आंसर होगा CO2 प्लस H2O प्लस क्या होगा, ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ATP के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है, यानी जब ATP टूटता है तो उच्च ऊर्जा निष्कासित होती है। तो याद रखिए कार्बनिक फास्फेट, जल से, CO2 से, इनमें से कोई नहीं। तो 103 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिए अकार्बनिक फास्फेट हो। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन होता है। मनुष्य का जो है मुख्य श्वसन अंग याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी है ना, फेफड़ा। फेफड़ा होता है, नाक ये सब होते हैं लेकिन मेन होता है फेफड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। याद रखिएगा श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे याद रखिएगा डी होगा, बी और सी दोनों, यानी TB भी हो जाता है, निमोनिया भी हो जाता है श्वसन तंत्र से। इसका मतलब है कि इसका आंसर डी होगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इथाइल अल्कोहल याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल जो बनता है वह अवायवीय श्वसन में होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होता है उसमें बनता है। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि किण्वन में कौन सी क्रिया होती हैं। तो किण्वन में याद रखिएगा जो क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रैब चक्र की क्रिया, है ना, इसके द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन आपको 108 नंबर क्या कहता है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। तो याद रखिए किण्वन के फलस्वरूप जो ATP का निर्माण होता है तो वह हमेशा ध्यान में रखिएगा, यानी 2 ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। 2 ATP का निर्माण होता है। उसके बाद जो है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में हो जाता है, चूने की पानी CO2 की उपस्थिति में हो जाता है, किस रंग का हो जाता है, याद रखिएगा तो इसका जो रंग होता है वह दुधिया हो जाता है, दुधिया कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि पुराने जड़ों में श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, यानी पौधों में जो है पुराने जड़ों में श्वसन की क्रिया किसके माध्यम से संपन्न होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बात रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, बात रंध्रों के द्वारा होता है। अपशिष्ट वायु में निम्न में से कौन सा मार्ग, तो अपशिष्ट वायु निम्न में से कौन से मार्ग से बाहर निकलता है। अपशिष्ट वायु याद रखिएगा जैसे CO2 युक्त हो गया, अगर मानव के शरीर की बात करें तो यह शरीर से कैसे बाहर निकलता है, तो याद रखिएगा इसका जो क्रिया होता है वायु कोष्ठिका, श्वसनी, श्वासनली, ग्रसनी, नासिका छिद्र, और उसके बाद यह बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर ए होगा।
अब अवायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में डैश एटीपी का निर्माण होता है। याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी का निर्माण होता है और वायवीय 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो 2 एटीपी और 38 एटीपी 112 का याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसे दिया है ए, लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या है कि 2 एटीपी और 38 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा कहलाता है। करेंसी ऑफ एनर्जी है ना, कोशिका का क्या किसको कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है ना, इसी रूप में रहता है, इसको करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं कोशिका का। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रैकिया यानी श्वास नली में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे आपको बताते हैं कि 16 से 20 होते हैं। अगला है किण्वन की प्रक्रिया है ना, किण्वन की प्रक्रिया जो होती है वायवीय में होती है, अवायवीय में होती है, दोनों में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन की प्रक्रिया अवायवीय श्वसन में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। सिंपल है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन की क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है तो हमारे पेशियों में कौन से बन जाता है, मिथेनॉल, CO2, लैक्टिक अम्ल और H2O। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण क्रैम्प या ऐंठन जैसा महसूस होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ ही गया। तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण जो है अवायवीय श्वसन के कारण ऐसा होता है। अगला जो क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो पौधों में किस क्रिया के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, किण्वन, विसरण, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर याद रखना है, विसरण क्रिया द्वारा होता है। अगला जो क्वेश्चन आपका है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। तो हरे पौधे जो है रात्रि में जो गैस का निष्कासन, क्योंकि वो भी श्वसन की क्रिया करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का दर कम होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में पौधे जो है वो रात्रि में CO2 वो भी छोड़ता है, क्योंकि श्वसन की क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ेगा। इसीलिए सलाह दी जाती है कि रात्रि में व्यक्ति को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए अगला अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिए, कहता है कि मछली जो है, मछलियों में श्वसन होता है ट्रैकिया द्वारा, फेफड़ा द्वारा, गिल्स लोम द्वारा, यानी गिल्स के द्वारा उसमें श्वसन की क्रिया होता है। सिंपल है। आगे क्वेश्चन है आपको, मानव का श्वसन तंत्र होता है स्वरयंत्र, श्वसन नली, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा 22 का जो आंसर हो जाएगा सब होता है। अगला जो है अगर हम लोग बात करते हैं, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ, यह क्रिया कहाँ, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होता है। अगला है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास जो क्रिया होता है उसके द्वारा जो वायु निकलती है वो कौन सी वायु होती है। तो श्वसन क्रिया में जो वायु निकलते हैं याद रखिएगा वो CO2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय जो क्रिया है श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो क्वेश्चन है आपको बता दें 26 नंबर, पुराने जड़ों के मूल रूपों में अभाव है फिर भी श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करता है। किसके द्वारा गैसों का आदान, रंध्रों के द्वारा, बात रंध्रों के द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थान, इसमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा कि पुराने जो ये है क्या कहता है, पौधे जो होते हैं इसमें जो अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो आंसर 126 का होगा वह बात रंध्रों के द्वारा। क्वेश्चन हम लोग पीछे भी चलाए थे। आगे जो अगर हम लोग बात करेंगे, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब है विसरण, प्राचरण, स्थानांतरण, AB, इनमें से दोनों। याद रखिएगा 127 का जो आंसर हो जाएगा D होगा, AB, इनमें से दोनों, प्राचरण और स्थानांतरण दोनों क्रिया के द्वारा होता है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, अगला जो है इसका अगर बात कीजिएगा, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। यानी श्वसन की कौन सी प्रक्रिया है जो कोशिका द्रव में होती है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो याद रखिएगा ग्लाइकोसिस, क्रेब चक्र, ATP, ATS, ये सभी जो है
याद रखिएगा कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है एटीपी के जलीय विघटन से कितने कैलोरी ऊर्जा जो है वह मुक्त होती है। तो याद रखिए 30.5 किलो जूल प्रति मोल जो है ऊर्जा का विमुक्ति होती है। सिंपल था। अगर हम आगे क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरुवेट का स्थानांतरण किस यौगिक के रूप में होता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा फास्फेट अम्ल कहता है। और देखिए फास्फेट अम्ल कहता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है देखिए, वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य में श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास। श्वासो उच्छ्वास इस क्रिया को कहते हैं, लेता है और छोड़ता है दोनों मिलाकर। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोशिका जो है प्रायः जो इस्तेमाल करती है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है ऊर्जा के लिए। अगला है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। तो याद रखिएगा 133 का जो हो जाएंगे इसका आंसर जो होगा वायवीय, क्या कि अवायवीय में कम ऊर्जा प्रदान होता है, वायवीय में ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है। मछलियों का श्वसन अंग कौन है, यानी कौन से अंग जो है मछलियों का श्वसन अंग? तो गिल्स है, ये तो हम लोग जानते हैं। आगे जो है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान किसके? रंध्रों के द्वारा होता है, सिंपल है। अगला जो क्वेश्चन है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में अगर देखा जाए तो कितने जोड़ी श्वास रंध्र जो है वो पाए जाते हैं। तो 136 का आंसर हो जाएगा सी, 10 जोड़ी होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, कौन बीज जो है श्वसन के लिए? सूखे होगा बीज, अंकुरित बीज, उबाला हुआ बीज, कुचला हुआ बीज। तो याद रखिए अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है। अगला है श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद कौन सा होता है। जब श्वसन की क्रिया होता है तो उसके फलस्वरूप जो अंतिम उत्पाद बचते हैं तो वह कौन सा उत्पाद होते हैं? तो CO2 H2 अर्थात ऊर्जा होता है, ये वाला डी नंबर इसका आंसर सही होगा। पौधों में श्वसन होता है जड़ों में, पत्तियों में, तना में, सभी। इसका आंसर सभी होगा, यानी सभी के द्वारा होता है। आगे देखिए, आगे जो है आपका क्वेश्चन है पौधों में श्वसन के क्रिया के अंतर्गत ADP टूटने से कितने ऊर्जा का विमुक्ति होता है। तो याद रखिएगा पौधों में जो है टूटने से 30.5 किलो जूल का इतना एनर्जी बनता है। स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या है? स्टोमाटा यानी रंध्र है ना, रंध्र का जो है मुख्य कार्य क्या है याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे CO2 का भी निष्कासन होता है, उसके बाद O2 का भी निष्कासन होता है, CO2 का भी निष्कासन होता है, जलवाष्पन होता है, इनमें से सभी होगा। यानी रंध्र के द्वारा ये सारी क्रिया किया जाता है। श्वसन की अब क्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे 142 का, याद रखिएगा इसका आंसर होगा C। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके लिए वीडियो को देखिए अच्छे से, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।